ने अपने चचेरे भाई रोहित को कंपनी में नौकरी दिलाई और उसे अपनी पत्नी निशा का सहायक बना दिया। लेकिन रोहित ने आते ही निशा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। वह हंसते हुए बोला, आप मुझे क्या सिखाएंगी? निशा ने बिना बहस किए उसका पहला काम बताया, नीचे से 15 कप कॉफी लेकर आइए। रोहित का गुस्से से चेहरा लाल हो गया, लेकिन निशा बोली, अगर नहीं करना तो मैं अभी बॉस को बता देती हूँ। मजबूरी में रोहित को कॉफी लानी पड़ी। इसके बाद निशा ने उसे एक के बाद एक कई काम दिए, यहाँ तक कि ऑफिस के पौधों में पानी डालने के लिए भी कह दिया। रोहित गुस्से में फाइलें जमीन पर फेंक कर चिल्लाने लगा, मैं यहाँ तुम्हारा नौकर बनने नहीं आया हूँ। निशा शांत होकर बोली, ऑफिस का माहौल संभालना भी एक सहायक की जिम्मेदारी है। फिर उसने घड़ी देखते हुए कहा, 2 मिनट में मीटिंग शुरू होगी, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। रोहित बड़बड़ाता हुआ फाइलें उठाने लगा। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दिखाते समय एक कर्मचारी से आंकड़ों में गलती हो गई। आरव गुस्से में बोला, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लेकिन निशा पहले से पूरी सही रिपोर्ट तैयार करके लाई थी। उसने बताया कि पूरी टीम कई दिनों से लगातार ओवर टाइम करके इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह सुनकर आरव को सबकी मेहनत का एहसास हुआ। उसने उसी वक्त पूरे विभाग का बोनस दोगुना कर दिया। ये देखकर रोहित हैरान रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि निशा कितनी काबिल है। उस रात रोहित अकेला ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। तभी निशा चुपचाप उसके लिए खाना रखकर चली गई। उसी पल से रोहित की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। काम खत्म होने के बाद उसने निशा को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन निशा ने मना कर दिया और जल्दी से ऑफिस से निकल गई। असल में बाहर आरव उसकी कार में इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही आरव ने पूछा, हम अपने रिश्ते की सच्चाई सबसे कब बताएंगे? निशा मुस्कुराकर बोली, ये प्रोजेक्ट खत्म होने दीजिए, फिर सबको बता देंगे। उसी समय रोहित ने दूर से निशा को किसी दूसरी कार में बैठते हुए देख लिया। अगले दिन आरव ने पूछा, क्या रोहित अभी भी तुम्हारी बात नहीं मानता? चाहो तो मैं उसे अभी नौकरी से निकाल दूं? निशा ने मुस्कुराकर कहा, पति के चचेरे भाई को सही रास्ता दिखाना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आरव बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो। निशा ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी सचिव नहीं भी रहूंगी तब भी आपकी पत्नी बनकर हर जिम्मेदारी में आपका साथ दूंगी। ये सुनकर आरव को लगा कि निशा से शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। तभी उसका सहायक भागता हुआ अंदर आया। उसने बताया कि पिछली रात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। तस्वीर में सिर्फ निशा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने तुरंत पूछा, ये तस्वीर किसने डाली है? सहायक बोला, पता चल गया है, ये काम रोहित ने किया है। कुछ देर बाद रोहित चुपके से निशा को गलियारे में ले गया। वह ताना मारते हुए बोला, क्या अब मेरे सामने आने में शर्म आती है? फिर उसने आरोप लगाया कि निशा किसी दूसरे आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है। आखिर में उसने धमकी देते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वैसे भी मेरा भाई तो पहले से शादीशुदा है। निशा बस मुस्कुराई और बोली, तुम जैसे इंसान में मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती।